वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं समोसे। हमारे समोसा हमने रोल करके रख दी है। अब हम बनाने लगे दूसरा समोसा। तो ऐसे रोल करते हैं। सामान तैयार हो रहा है। हम बनाने लगे हैं पकोड़े और साथ में समोसे। हमारे चावलों की यखनी पक के तैयार हो गई है। ये हमने मटन रखा था पहले। हमने पकौड़ों का सामान तैयार करके रख ली है। इसमें हमने आलू और प्याज को काट के रख लिया है। यहाँ पे हमने पालक भी काट ली है और ये है हरा धनिया, साथ में बेसन और ये कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जो हमारे पकौड़े हैं वो थोड़े से क्रिस्पी से बने। बनाने वाले हैं यखनी वाला मटन पुलाव। हमने अब इसमें डाल दिया है ऑयल के साथ ये डाल के इसमें प्याज डाल दिया, फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे इसको जी। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं ज़ीरा। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं हरी मिर्च, साथ में इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर, शामिल करने लगे हैं मसाले। इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे नमक हल्का जायका। अब इसमें हम शामिल करेंगे साथ ही दड़ा मिर्च, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी हल्का जायका। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। अभी पानी जी। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं मटन। नली डाल दिए, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मटन। जी इधर हम बनाने लगे हैं पकोड़े। पकोड़े का सामान मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। मैं बाहर कहाँ जाऊँ जी। अब हम इसमें डाल रहे हैं सूखा धनिया। जी क्या कह रहे हो या ना? का चाहूँ इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक, साथ में पिसी हुई लाल मिर्च, साथ में दड़ा मिर्च, वो भी हस्बे जायका जी। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं यखनी जो हमने पहले बना के रख ली थी। आपने अपने चावलों के हिसाब से डालनी, जितने आप चावल पका रहे हैं उस हिसाब से फिर आपने यखनी डालनी है। आपके क्या हुआ है? ये कट लग गया जी। अब ये हमने इसमें डाल दी यखनी। अब इसको हम रख देंगे पकने के लिए। जब इस पानी को उबाल आ जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे चावल। बेसन शामिल किया है और कॉर्नफ्लोर, ताकि जो हमारे पकौड़े थोड़े से क्रिस्पी बने। अब एक दफ़ा हम इसको जो है सब चीज़ों को ऐसे मिक्स कर लेंगे। हाथ का इस्तेमाल करेंगे ज़रा अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी चीज़ें। मेरे हाथ भी कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं इसमें गुबले गुबले। अच्छा जब मुझे खुशबू नहीं बहुत पसंद है। मैं खुद थोड़ा सा पानी शामिल करना, टेस्ट है पतला नहीं करना। इसको मिक्स करके देख लेंगे। हम इसमें बेसन और डालेंगे। बेसन को कम है क्वान्टिटी, साथ इसमें
अच्छा, हम इसको फ्राई करते हैं। जी अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं चावल। दूसरी साइड पर बन रहे हैं पकौड़े। चमचा कितना गर्म हो गया। अब हम इसको रखेंगे पकने के लिए। एक तरफ हमने जमी शरीफ बना लिया, दूसरी तरफ हमने टैंग इसमें ऐड कर दिया है तुखमलंगा। ये हमारा जो दोनों शरबत हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए। जी हमारे यहाँ पे पकौड़े रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे हमने चावलों को लगा लिया दम। यहाँ पे हमने समोसे डाल दिए करने के लिए। जी हमारा दम आ गया चावलों का। ये देखिए हमारे मज़ेदार से चावल पक के तैयार हो गए। जी हमारे ये मटन पुलाव पक के तैयार हो गया। बनाने जा रहे हैं चिकन और वो चुकौतियाँ। तो अब प्याज काट लिए, हम ऑयल डालेंगे इसमें। हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप अब हम हांडी को तैयार करते हैं। डालने लगे हैं सूखा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भूनना। अब हमने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर। कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक हफ्ते जायका और इसमें 1 चम्मच हम डालें हैं तो थोड़ा गरम है, क्योंकि आज हमने सब्ज़ मिर्च नहीं डाली इसमें। तो थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसको भूनने के लिए रख देंगे। मसाला भून लिया, हम इसमें चिकन डाल के भूनेंगे। आज हम थोड़ा तेज़ करेंगे ताकि जो चिकन का जो पानी है जल्दी फ्राई हो जाए। ये हमने अब इसमें हम अपनी ये कुर्तियाँ डालेंगे। हम हल्का सा पानी डाल के हम 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि ये चिकन भी गल जाए और ये भी गल जाए। पानी थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि इसमें अपना ये चुकौती ये भी पानी छोड़ती हैं, इनका भी जो है पानी वो निकलेगा। ये देखिए हमारी हांडी पक के तैयार हो गई है। ये गल गई है चुकौतियाँ। और इसकी धनिया डालेंगे इसमें। दो से 3 सेकंड के लिए बस हम इसको दम पे रखेंगे। हांडी तैयार।